नाउ अब है बेटा y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू ई टू पावर एक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के लिए, ठीक है, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है बेटा 3 नंबर में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू ई टू पावर एक्स, मतलब फंक्शन इजकल टू एक्सपोनेंशियल है बेटा ई टू पावर एक्स गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐड किया बेटा, x में चेंज हुआ तो y में भी चेंज हुआ, तो फंक्शन में चेंज हो गया ई टू पावर ए। x पावर में है बेटा तो ऊपर चेंज हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स ऊपर हो जाएगा। नाउ फिर से यहाँ पे 2 - 1 कर लिया हमने, 2 - 1 तो ये रिजल्ट आ गया बेटा। फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, सेम जो वैल्यू आता है बेटा सेम वैसे ही आता है, लिमिट ले लिया तो फिर जा करके ये डेल्टा बाई डी वाई अपॉन डी एक्स कहला गया बेटा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स इज नोन एज ए डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ राइट हैंड साइड में बेटा ये फार्मूला आ गया। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, तो ई टू पावर ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई टू पावर ए एक्स हो गया बेटा। नाउ फिर से लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो ई टू पावर एक्स, ई टू पावर ए एक्स और ई टू पावर ए डेल्टा एक्स दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, माइनस ई टू पावर एक्स। अब ई टू पावर एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया बेटा, तो ई टू पावर एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया ई टू पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ई टू पावर एक्स बाहर कर लिया बेटा, लिमिट लगाया इसमें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ई टू पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स एंड दिस इजकल टू ए। बेटा ये अब स्पेशल लिमिट का यहाँ पे यूज किया गया है। अब यही मैं बोल रहा था बेटा कि लिमिट ऑफ फंक्शन जहाँ पे पढ़ाया था कि अभी हमने एक और लिमिट है जो हमने नहीं बताया है, और ये वही लिमिट है बेटा। अब यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे अगर कहीं पे आपको लिखा रहेगा बेटा ये लिमिट एक याद रखना, ये भी x टेंड्स टू 0 ई टू पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है बेटा, तो इसकी वैल्यू a होती है। लर्न करना है आपको फिर से, ठीक है। ये भी कैसे सॉल्व होता है बेटा, ई टू पावर एक्स जो होता है, ई टू पावर एक्स जो होता है इसका अपना एक सीरीज होता है बेटा, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वैल्यू टेंड्स टू 0 होता है, तब जा करके ये आता है। सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है ऐसे, ठीक है। अच्छा इसी में अगर ऐसे हो जाए बेटा, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। मतलब ई का पावर जो भी यहाँ पे होगा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ में जो भी पावर यहाँ पे होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा बेटा, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी बेटा, ठीक है। तो जैसे एक्स टेंड्स टू 0 ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो यहाँ पे ए रिजल्ट आया बेटा, ठीक है। तो ये स्पेशल लिमिट है, इसको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ई टू पावर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स एंड दिस इजकल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ए हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये पुट कर दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए इंटू ई टू पावर एक्स आ गया बेटा यहाँ पे रिजल्ट। मतलब कि अगर वाई इजकल टू आपके पास ई टू पावर एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है बेटा ए ई टू पावर ए एक्स होता है। ये जो कोफिशिएंट है ये बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है और जो वैल्यू है सेम ऐसे फंक्शन रह जाता है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स ए ई टू पावर ए एक्स बेटा, इसको याद रखना है। ये देखो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है, हालांकि जरूरी नहीं है बेटा आपके लिए कि कहाँ से आता है। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 कैसे आता है जो बता रखा है। देखो ई टू पावर एक्स का अपना सीरीज होता है बेटा, सीरीज होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये इनफाइनाइट तक सीरीज चला जाता है बेटा। तो ई एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, -1 हो गया तो -1 प्लस 1 कट गया बेटा, नीचे एक्स था, एक्स कॉमन ले लिया बेटा, तो एक्स कट गया, एक्स टेंड्स टू 0 रखा तो सभी अब जो वैल्यू आगे का है 0 हो गया, बच क्या गया बेटा यहाँ पे 1। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे ई एक्स होता बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप देखिए, अगर यहाँ पे ई टू पावर ए एक्स होता तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाता है बेटा, ए एक्स आ जाता है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाता है, ए क्यूब एक्स क्यूब आ जाता है हर जगह पे। तो यहाँ पे जो बचता लास्ट में तो क्या बचता बेटा, ए बच जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाता है, ए बच जाता है, क्योंकि ये लास्ट में एक्स यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बच जाता है, ए अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ए बच जाता है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर ए होता, ठीक है, कब, जब ई टू पावर यहाँ पे ए एक्स होता तब यहाँ पे ए बचता बेटा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये स्पेशल लिमिट है, जिसको कैसे आता है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया बेटा थोड़ा सा, ठीक है। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अब आपको यहाँ से फार्मूले लर्न करने हैं बेटा, ये सारा लर्न करना है, ठीक है। अब सबसे पहला मैं आपसे ही पूछता हूँ बेटा कि अगर y इजकल टू एफ एक्स और एफ एक्स इजकल टू, अगर एक कांस्टेंट गिवन है बेटा, 2 गिवन है, 5 गिवन है, 1 गिवन है,
इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया बेटा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है बेटा। अगर इसका dy/dx आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0। और कहाँ से, अच्छा आपने ये भी तो फार्मूला पढ़ा, हमने इन जनरल फार्मूला एक आपको बताया था बेटा कि अगर y=n है तो dy/dx होता है n(x⁻n-1). बेटा अगर y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा, x⁻0। कांस्टेंट अगर कुछ भी गिवन है तो x⁻0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 1 होता है तो x⁻0 लिख सकते हैं। तो इसका dy/dx कितना हो जाएगा बेटा, तो n(x⁻n-1) होता है। तो n कितना है यहाँ पे, 0। तो 0 x⁻0-1 तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। मतलब कांस्टेंट जब भी रहेगा बेटा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, 0 होगा बेटा। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पहला फार्मूला है बेटा, ये सब लर्न करना है आपको। इफ c इज सम कांस्टेंट देन dc/dx 0। मतलब कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 0 होता है बेटा। अगर y cx है, मतलब y फंक्शन ऑफ x है बेटा और कांस्टेंट c है, तो कांस्टेंट जो होता है उसको बाहर हम रख लेते हैं बेटा। कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको बाहर रख लेते हैं और x को हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। तो अगर dy/dx हम फाइंड करेंगे तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, c बाहर हो जाएगा, और d/dx x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है बेटा। तो फाइनल वैल्यू अगर आपको गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है y cx, तो c कांस्टेंट सिर्फ इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बेटा। y का cu है बेटा, वेयर c इज ए कांस्टेंट एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब y कुछ हो जाए, cx² हो जाए बेटा, ऐसा हो जाए, ठीक है। u इज ए फंक्शन है, तो u कुछ भी हो सकता है, x² हो जाए, x² प्लस x³ हो जाए, कुछ भी हो सकता है बेटा। इस केस में क्या करेंगे बेटा कि dy/dx जब आप फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट तो पहले बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर रखिए, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर रखिए और डिफरेंशिएट किसको करना है बेटा, x² को। x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो इस तरह से करना है। यहाँ पे देखो ये बताया यही पे है फार्मूला में, इस फार्मूले में सेकंड वाले में यही बताया गया है इसमें कि अगर y cu है, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड c इज ए कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट जब करना है आपको तो c जो है कांस्टेंट उसको बाहर रख लेना है, और u जो है बेटा जो फंक्शन ऑफ x है उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। y x⁻n बता दिया कई बार कि y x⁻n होगा बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन n(x⁻n-1) होगा बेटा। अगर y u+v होता है, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, बेटा ऐसे y अगर x³ + x² + 2x+1 ऐसे कुछ होता है बेटा, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, 2x³ को अलग करेंगे, x² को अलग करेंगे, 2x को अलग करेंगे, 1 को अलग करेंगे बेटा। तो यही लिख रखा है कि अगर y u+v, u+v नहीं, u+v+w+, मतलब कुछ भी है बेटा, यहाँ पे x का फंक्शन है, लेकिन सारा ये सारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन जो है सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, v को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और सबके बीच में जो साइन है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा बेटा। अगर y अगर u माइनस भी है तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx du/dx माइनस dv/dx आ जाएगा बेटा। दोस्त जो साइन होगा वो आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट में फार्मूला है y u भी। अगर ऐसा हो जाए बेटा कि x² + 1 इंटू x+1, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए जिसमें दोनों फंक्शन ऑफ x ही हैं, ठीक है, ये u है बेटा, ये भी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से है। तो इस तरह के जब फंक्शन आते हैं बेटा तो उसको हम डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हैं, ठीक है। dy/dx u dv/dx प्लस एक को कांस्टेंट मानेंगे बेटा, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। इस पर हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटा आपको सभी को। अगर y u/v है, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, अगर ऐसे है बेटा y x² + 1 x³ + 4, अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए बेटा, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, और उसका जो फार्मूला है बेटा ये है, फार्मूला लर्न करना है आपको, रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है बेटा आपके पास ये फार्मूला। तो dy/dx होता है v, नीचे वाला फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट लेते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस जो ऊपर वाला है उसको कांस्टेंट लेते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइडेड बाय v²। फार्मूला है बेटा, लर्न करना है, कोई उपाय नहीं है आपके पास, ठीक है। नाउ अब ये सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फार्मूला है ये सब भी, ये सारा बेटा नीचे फार्मूला है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम।